कौन है इस्लाम का सर्वोच्च अधिकारी? भाग 8। दीन-ए इस्लाम की यह बुनियादी मान्यता है कि जमीन पर हमेशा अल्लाह का एक बंदा मौजूद होता है जो धर्म का सर्वोच्च अधिकारी होता है। दुनिया की जरूरत के एतबार से वे धर्म व ज्ञान की बातों को सामने लाता है। वह अपने दौर का सबसे बड़ा ज्ञानी होता है और जरूरत पड़ने पर वे उस ज्ञान को जाहिर करता है। 8वीं सदी के शुरुआती दौर में दुनिया प्राचीन ज्ञान को भूल चुकी थी और साथ ही उसे नए ज्ञान की जरूरत भी महसूस हो रही थी, क्योंकि इल्म की कमी ने दुनिया की तरक्की रोक दी थी। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने इस जरूरत को समझा और मदीने में स्कूल कायम किया, जिसकी शुरुआत मस्जिद नबवी से हुई, लेकिन उनकी शहादत ने इस मिशन को अधूरा छोड़ दिया। उनके बाद इस मिशन को मुकम्मल किया इस्लाम के अगले धर्माधिकारी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, और इस अंदाज में मुकम्मल किया कि आज तमाम दुनिया की साइंसी तरक्की की जड़ें उनके तालीमी मरकज की तरफ पहुंचती हैं। आज भी साइंस की कोई भी ऐसी शाखा नहीं जिसकी शुरुआत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने नहीं की है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का कायम करदा स्कूल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जमाने में यूनिवर्सिटी की शक्ल में तब्दील हो चुका था, और इस यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया के लगभग 4000 तालिब इल्मों ने इमाम के इल्म से फैज़ हासिल किया। सच कहा जाए तो इस्लाम के गोल्डन पीरियड में जो भी साइंसी तरक्की हुई और उसके बाद यूरोप अपनी डार्क एज से उबरकर साइंस की रोशनी में आया, उसकी बुनियाद रखी थी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कई पुरानी मान्यताओं को रद्द करते हुए सही साइंसी थ्योरीज दुनिया के सामने पेश की। उन्होंने अरस्तु के 4 मूल तत्वों की थ्योरी को गलत सिद्ध किया और कहा कि मुझे हैरत है कि अरस्तु ने कहा दुनिया में सिर्फ 4 तत्व हैं, मिट्टी, पानी, आग और हवा। मिट्टी तत्व नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारे तत्व हैं। मिट्टी में पाई जाने वाली हर धातु एक तत्व है। इसी तरह इमाम ने पानी, आग और हवा को भी तत्व नहीं माना। हवा को भी तत्वों का मिक्सचर कहा और बताया इनमें से हर तत्व सांस लेने के लिए जरूरी है। 18वीं सदी में लेवोजिए ने ऑक्सीजन की खोज की, तब उपरोक्त थ्योरी सही साबित हुई। 19वीं सदी के वैज्ञानिकों ने पाया कि प्योर ऑक्सीजन जीवों को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाती है। इस तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की थ्योरी पूरी तरह सच साबित हो गई। यह अकाट्य सत्य है कि आधुनिक केमिस्ट्री का फादर कहा जाने वाला साइंटिस्ट जाबिर इब्ने हयान उर्फ गेबर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का शिष्य था। यह बात उसने खुद अपनी किताबों में जाहिर की है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एक बार रिजिया जैसे अहम केमिकल की इजाद की थी जाबिर इब्ने हयान ने। उसने ऐसे कागज की इजाद की थी जो आग में नहीं जलता था, साथ ही ऐसी स्याही की इजाद की जिसका लिखा रात में भी पढ़ा जा सकता था। इमाम के कुछ और मशहूर शागिर्दों में शामिल हैं इसहाक इब्ने अमार, अबू हमजा शुमाली, मालिक इब्ने अनस, सुफियान शुरी, हातिम बिन इस्माइल, इब्राहिम बिन मोहम्मद, हशाम बिन हकम, मुफज्जल बिन अम्र और इमाम बिन अबू हनीफा वगैरह। मेडिकल साइंस में इमाम जाफर सादिक ने बताया कि मिट्टी में पाए जाने वाले सभी तत्व इंसान के जिस्म में भी होते हैं। इनमें 4 तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, 8 कम मात्रा में तथा 8 अन्य सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। आधुनिक मेडिकल साइंस खोज कर चुकी है कि 4 तत्व ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन मानव शरीर में अधिक मात्रा में होते हैं तथा मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, आयरन और क्लोरीन कम मात्रा में होते हैं। शरीर में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, सिलिकॉन और आयोडीन। इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम जिस्म की बनावट के बारे में निहायत बारीक बातें बताईं। तौहीद मुफज्जल में कानों के बारे में इमाम फरमाते हैं, अगर हवा ना हो जो आवाज को कानों तक पहुंचाती है तो कान कभी आवाज का अदराक नहीं कर सकते। ये वह तथ्य है जिसकी खोज का श्रेय 17वीं सदी के जर्मन साइंटिस्ट ऑटो वां को दिया जाता है। इसी किताब में इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम आगे कहते हैं, कान का भीतरी हिस्सा कैद खाने की तरह क्यों टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है? इसीलिए न कि उसमें आवाज जारी हो सके और उस पर्दे तक पहुंच जाए जिससे आवाज सुनाई देती है, और इसलिए कि हवा की तेजी का जोर टूट जाए ताकि सुनने के पर्दे में खराश न डाले। यानी कानों की भीतरी बनावट टेढ़ी मेढ़ी होने के पीछे खास राज है, वह यह कि हवा का दबाव कान के पर्दे पर न पड़े और खालिस आवाज ही कान के पर्दे तक पहुंचे, क्योंकि यह पर्दा बहुत नाजुक होता है और हवा का सीधा असर इसको चोट पहुंचा सकता है।
इमाम अलैहिस्सलाम की तौहीद मुफज्जल यूनिवर्स की इंटेलिजेंट डिजाइन की बात करती है और तमाम दलीलों के जरिए साबित करती है कि सब कुछ सिस्टेमैटिक है और इसलिए इसे बनाने वाली एक सुपर पावर मौजूद है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने प्रकाश के बारे में सिद्धांत दिया कि जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर आंख तक पहुंचता है तो वह वस्तु दिखाई देती है, लेकिन उस प्रकाश का एक छोटा भाग ही आंख तक पहुंचता है, इसलिए दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। अगर दूर की वस्तुओं से आने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाए तो वे साफ और पास दिखेंगी। यह थ्योरी इमाम के शिष्यों से होती हुई यूरोप पहुंची और इसका प्रयोग कर फ्लैंडर्स के लिटरसे ने पहली दूरबीन बनाई, जिसका उपयोग करते हुए गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप बनाया और अनेकों महत्वपूर्ण खोजें की। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने एक लेक्चर में बताया कि शक्तिशाली प्रकाश भारी वस्तुओं को भी हिला सकता है। यह बयान शायद लेसर किरणों की बुनियाद था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक अन्य चमत्कारिक सिद्धांत है कि प्रत्येक पदार्थ का एक विपरीत पदार्थ भी ब्रह्मांड में मौजूद है। यह आज की मैटर एंटीमैटर थ्योरी की झलक थी, जहां आज की साइंस भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अरस्तु की इस थ्योरी का खंडन किया कि पृथ्वी रुकी हुई है और सूर्य इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। काप्रानिकस और केपलर से बहुत पहले इमाम ने बता दिया था कि दरअसल सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और दूसरे ग्रह चक्कर लगाते हैं। काप्रानिकस का जन्म 15वीं सदी में हुआ था। इसी के साथ इमाम अलैहिस्सलाम ने ये भी बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः भी चक्कर लगाती है, जिससे दिन और रात होते हैं। वास्तव में इस यूनिवर्स में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिमान है। इसके 1200 वर्षों बाद आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया कि यूनिवर्स एक ऐसे बिंदु से उत्पन्न हुआ है जिसके दो विपरीत ध्रुव थे। इस बिंदु ने गुणित होते हुए परमाणुओं की रचना की, फिर ये परमाणु विस्तारित होकर पूरे यूनिवर्स को अस्तित्व में लाए। यूनिवर्स के बारे में एक अन्य रोचक थ्योरी, जहां तक अभी साइंस नहीं पहुंच पाई है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने दी कि यूनिवर्स हमेशा एक जैसी अवस्था में नहीं होता है। एक समयांतराल में यह फैलता है और दूसरे समयांतराल में यह सिकुड़ता है। वर्तमान में यह फैलने की स्थिति में है। इस बात का सत्यापन खगोल शास्त्रियों द्वारा 1960 में किया गया, जब उन्होंने शक्तिशाली टेलीस्कोपों द्वारा आकाश गंगाओं के बीच की दूरी को बढ़ते हुए देखा। एक और जगह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जहान जिसमें हम जिंदगी बसर करते हैं के अलावा और भी जहान हैं जिनमें से अक्सर इस जहान से बड़े हैं, और उन जहानों में ऐसे इल्म हैं जो इस जहान के इल्म से शायद मुख्तलिफ हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि दूसरे जहानों की तादाद क्या है, तो आपने जवाब दिया कि खुदा के अलावा कोई भी दूसरे जहानों की तादाद से वाकिफ नहीं। आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि दूसरे जहानों के ज्ञान और इस जहान के ज्ञान में क्या फर्क है, क्या वहां का ज्ञान सीखा जा सकता है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरे जहानों में दो किस्म के इल्म हैं, जिनमें से एक किस्म के इल्म इस जहान के इल्म से मिलते जुलते हैं, और अगर कोई इस जहान से उन जहानों में जाए तो उस इल्म को सीख सकता है। लेकिन शायद यानी दूसरे जहानों में ऐसे इल्म पाए जाएं कि इस दुनिया के लोग उन्हें वरा करने पर कादिर ना हो, क्योंकि उन उलूम को इस दुनिया के लोगों की अक्ल नहीं समझ सकती। देखा जाए तो दुनिया के इल्म ज्ञान वही हैं जिनको आज साइंस कुदरत या फिजिक्स के कानून कहकर पुकारती है, और इंसान जब इन कानूनों की खोज करता है तो वही उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। अब यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अलग अलग ब्रह्मांडों में कुछ कुदरत के कानून एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बहुत से पूरी तरह अलग होते हैं जिनका ज्ञान हमारी अकल से बाहर है। मौजूदा दौर के महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की किताब द ग्रैंड डिजाइन में भी कुछ इसी तरह की थ्योरी पेश की गई है। एक मुलाकाती से बात करते हुए इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा शरीर बहुत छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बना है। ये संरचनाएं इतनी ज्यादा हैं जितना किसी रेगिस्तान में रेत के कण होते हैं। ये रचनाएं जिसमें पैदा होती हैं, अपनी संख्या बढ़ाती हैं और फिर मर जाती हैं। यह साफ इशारा कोशिकाओं की तरफ था, जबकि उस समय तक सूक्ष्मदर्शी का कहीं अता पता न था, जिससे देखकर बहुत बाद में लीवेनहुक ने कोशिकाओं की जानकारी दी। इसके बाद कहा, जो पत्थर तुम सामने गतिहीन देख रहे हो, उसके अंदर बहुत तेज गतियां हो रही हैं। यह इशारा था अणुओं और परमाणुओं की गति की ओर। उसके बाद कहा, ये पत्थर बहुत पहले द्रव अवस्था में था। आज भी अगर इस पत्थर को बहुत अधिक गर्म किया जाए तो यह द्रव अवस्था में आ जाएगा। इमाम जाफर सादिक ने माओं को सलाह दी कि उन्हें अपने नवजात शिशुओं को बायने और सुलाना चाहिए।
इस सलाह को आज की साइंस पूरी तरह सही मानती है, क्योंकि शिशु मां के गर्भ में दिल की धड़कन सुनने का अभ्यस्त होता है और जब उसे यह धड़कन नहीं सुनाई देती तो वह बेचैन हो जाता है। बाईं तरफ शिशु को सुलाने से यह समस्या नहीं पैदा होती। इस तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अनेकों ऐसी खोजें की जो 1300 सालों बाद आज की साइंस 100% सही बता रही है। अभी तक इमाम अलैहिस्सलाम का कोई ऐसा कथन सामने नहीं आया है जिसे साइंस ने झुठला दिया हो। यह विडंबना रही कि दुनिया ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खोजों को हमेशा दबाने की कोशिश की। इसके पीछे उस दौर के अरबी शासकों का काफी हाथ रहा, जो अपनी ईर्ष्यालु प्रकृति के कारण इमाम अलैहिस्सलाम की खोजों को दुनिया से छुपाने की कोशिश करते रहे। इसके पीछे उनका डर भी एक कारण था। इमाम अलैहिस्सलाम की लोकप्रियता में उन्हें हमेशा अपना सिंहासन डोलता हुआ महसूस होता था। इन्हीं सब कारणों से अरबी शासक मंसूर ने 765 में इन्हें जहर देकर शहीद कर दिया और दुनिया को अपने ज्ञान से रोशन करने वाला यह सितारा हमेशा के लिए धरती से दूर हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें।